हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे ओलंपियाड 2025-26 कक्षा 4 एवं 5 के बच्चों के लिए ये प्रश्न पत्र है। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इसको अच्छे से पढ़ लेना है। कुल प्रश्न आपसे 60 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और समय जो है आपको 2 घंटा आपको दिया जाएगा। देखिए, निर्देश में लिखा है सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। सही उत्तर देने पर 3 अंक दिए जाएंगे। तीसरे में प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक उत्तर सही है। सही विकल्प के लिए OMR सीट के गोले को भरें। तो आपको जो है ओलंपियाड पेपर में OMR सीट भी दिया जाएगा, जिसमें आपको आंसर करना है। जो आंसर आपका सही होगा उसको जो है आपको डॉट डॉट करना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला में पूछा है, धूप में चमकती हुई सुंदर नदी वाक्य में विशेषण शब्द है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह से आपका ऑप्शन दिया हुआ है। पहले में है धूप हुई सुंदर नदी। तो आप इस तरह से देख लीजिए क्वेश्चन, इसके बाद मैं आपको आंसर दूंगी। दूसरे क्वेश्चन में है, हाथी कितना बड़ा मुंह खोलता होगा वाक्य है। देखिए, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन में है, दूरदर्शिता में कौन सा शब्दांश प्रत्यय है। तो आपको इस तरह से ऑप्शन देख लेना है। चौथे क्वेश्चन में है, आलू बुखारा से अच्छी खुशबू आ रही थी, इस वाक्य में विशेषण शब्द है। इसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन है, टूट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। इसके बाद छठवां क्वेश्चन में है, कौन सा शब्द समूह युग्म शब्द है। तो आपको इस तरह से ऑप्शन देख लेना है। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका सातवां क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन में दिया है, इनमें से लोकोक्ति कहावत है। तो आप इस तरह से ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। आठवें में है, पीड़ा शब्द का अर्थ है। इसके बाद नौवां क्वेश्चन में है, बाजार में चांदी की चमक बढ़ती जा रही है, वाक्य में चांदी शब्द है। 10वां क्वेश्चन है, खेती करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। 11 में है, हाथी और कुत्ता कहानी में कहावत ने अपना कुत्ता किसको बेच दिया। 12 क्वेश्चन में, सच्ची दोस्ती कहानी में चींटी की जान किसने बचाई। तो आप इस तरह से क्वेश्चन देख लीजिए। 13 क्वेश्चन में है, पुस्तक पीयूँ और उसके जादुई दोस्त में पीयूँ को बारिश के पानी में क्या मिला। 14 क्वेश्चन में, कहानी मछली का चमत्कार में बोधिसत्व ने जल बरसाने की प्रार्थना किससे की। 15 क्वेश्चन में, पुस्तक अच्छे दोस्त में हाथी के पैर से कांटा किसने निकाला। 16 में है, कहानी लोमड़ी और बकरी में लोमड़ी कुएं से बाहर कैसे निकली। 17 क्वेश्चन में है, कहानी 3 मछलियों में तालाब छोड़कर कौन चला गया। प्रश्न क्रमांक 18 में दिया है, पुस्तक होशियार कछुआ में कछुए को किसने पकड़ लिया। 19वां क्वेश्चन में है, कहानी खरगोश और कछुए की दौड़ में खरगोश का इलाज किसने किया। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है, पुस्तक घर की खोज में हाथी किसके घर में फंस गया। तो आपको इस तरह से प्रश्न क्रमांक 20 तक क्वेश्चन देख लेना है। तो चलिए देखते हैं 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 20 तक का आंसर। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको इस तरह से आपको आंसर करना है। देखिए, पहले का आंसर हो जाएगा आपका सुंदर। इसके बाद आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्नवाचक। इसके बाद आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे का आपका सही उत्तर हो जाएगा ता। और चौथे के उत्तर में आपको लगा देना है अच्छी। और पाँचवें के उत्तर हो जाएगा आपका तेज़ी से हमला करना। इसके बाद छठवें का आंसर होगा आपका हरी हरी। और सातवें का आंसर होगा आपका पत्थर की लकीर होना। इसके बाद 8वां का आंसर होगा आपका दुख। और 9वें का आंसर होगा संज्ञा। 10वें का आंसर होगा किसान। और 11 का आंसर होगा राइस आदमी को। इसके बाद 12 का आंसर होगा कबूतर ने। 13 का आंसर होगा कागज़ की नाव। इसके बाद 14 क्वेश्चन का आंसर होगा देवताओं से। 15 क्वेश्चन का आंसर होगा खरगोश ने। 13 क्वेश्चन का आंसर होगा कागज़ की नाव। 15 का होगा खरगोश ने। इसके बाद 16 का आंसर होगा बकरी के पीठ पर चढ़कर। इसके बाद 17 को होगा तुरंत मती। इसके बाद 18 का आंसर होगा शिकारी ने। 19 का आंसर होगा हिरण ने। और 20 का आंसर होगा ऊँट के। तो आपको इस तरह से आपको आंसर कर लेना है। यहाँ हमने जो है 1 से लेकर 20 तक का आंसर करा दिया है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट। चूज़ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, नीचे दिए गए शब्दों का सही उच्चारण चुनें। प्रश्न क्रमांक 21 में है प्लेमेट। तो यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह से आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद मैं आपको आंसर दूंगी। 22 में है कैच। इसके बाद इस तरह से आपका ये ऑप्शन दिया हुआ है नीचे। इसके बाद आता है आपका 24। इसके बाद आता है आपका चूज़ द करेक्ट इंग्लिश स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड।
इसके बाद है आपका 25 में है पेयर, 26 में है रैबिट और 27 में है बटरफ्लाई, 28 में है प्रेयर। इसके बाद आता है आपका चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द मिसिंग लेटर। तो यहाँ पे आपको मिसिंग लेटर भरना है। देखिए 29 में पतझड़ दिया है और 30 में वादा। इसके बाद आता है आपका 31 में देखिए यहाँ पे लिखा है मेल, 32 में है थ्रोन। फिर इसके बाद आता है आपका फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन वर्ड। तो यहाँ पे देखिए 33 में है, तो आपको इस तरह से 33 देखना है। इसके बाद आता है आपका 34। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चूज़ द करेक्ट सिंगुलर एंड प्लूरल फ्रॉम ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए 35 में है सीप, 36 में है लीव। इसके बाद है चूज़ द करेक्ट साइनिम्स फॉर द गिवन वर्ड्स। आपके इस तरह से 37 क्वेश्चन देख लीजिए। केयरफुल 38 में है विक्टरी। इसके बाद है चूज़ द करेक्ट आइटम्स फॉर द गिवन वर्ड्स, 39 में है कोल्ड और 40 में है डिलीशियस। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 40 तक का आंसर। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका इंग्लिश का आता है, आपको 21 से आपको आंसर करना है। देखिए 21 का आंसर होगा आपका प्लेमेट और 22 का आंसर होगा केज और 23 का आंसर होगा लाफ और 24 का आंसर होगा फ्राइटेन। इसके बाद आता है आपका 25। यहाँ पे आपको स्पेलिंग सही करना था। 25 में आपको करना है पेयर, 26 में रैबिट और 27 में बटरफ्लाई और 28 में प्रेयर। तो आपको इस तरह आंसर करना है। इसके बाद आता है आपका रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। देखिए 29 में आपको भरना है आटम। इसके बाद है 30 का आंसर होगा आपका प्रॉमिस। तो आपको इस तरह से आंसर करना है। इसके बाद आता है आपका 31 का आंसर हो जाएगा आपका फील। इसके बाद है आपका 32 में आपका आंसर हो जाएगा क्राउन। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 33 में आपको आंसर करना है पेटल। इसके बाद 34 में आपका आंसर हो जाएगा पूल। इसके बाद जो है 34 का हो जाएगा पूल। इसके बाद आता है आपका 35 में आपका आंसर हो जाएगा सीप। 36 का आंसर हो जाएगा लीव्स। इसके बाद है आपका 36 का आंसर हो जाएगा आपका लीव्स। इसके बाद है 37 का आंसर हो जाएगा आपका अटेंटिव। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 38 में आपका आंसर हो जाएगा विक्टरी का साइनिम्स लिखना था आपको, तो आंसर हो जाएगा सक्सेस। 39 का कोल्ड का आटम्स हो जाएगा हॉट। इसके बाद है आपका 40 का आंसर हो जाएगा आपका डिस्टेस्टफुल। तो आपको इस तरह से 40 तक आंसर करना है। तो हमने इंग्लिश का आंसर करा दिया 40 तक। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चे नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आता है आपका मैथ वाला क्वेश्चन। देखिए 41 में है 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना अधिक है। तो आपको इस तरह से ऑप्शन देख लेना है। इसके बाद आपको आंसर बताएंगे। 42 में है दिए गए घेरे की कुल लंबाई कितनी है। तो यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से दिया हुआ है। 43 में है शहर का एक पूरा चक्कर लगाने में सिटी बस को 2 घंटे का समय लगता है। सिटी बस सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक कितने चक्कर लगाएगी। तो आपको इस तरह से ऑप्शन देख लेना है। इसके बाद हम आपको आंसर बताएंगे। 44 में है एक बगीचे में 2016 पेड़ लगे हैं। यदि एक पंक्ति में 18 पेड़ लगे हो तो बगीचे में कुल कितनी पंक्तियां हैं। इसके बाद 45 में है एक बच्चा प्रातः 10:30 बजे से शाम 4:30 तक का समय शाला में व्यतीत करता है। वह कुल कितने समय शाला में व्यतीत करता है। 46 में है 60 सेंटीमीटर लंबे तार से एक वर्ग बनाया गया था तथा इसी तार का उपयोग कर 20 सेंटीमीटर लंबाई व 10 सेंटीमीटर चौड़ाई का आयत बनाया गया। तो बताइए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको इस तरह ऑप्शन देख लेना है। इसके बाद आता है आपका 47 क्वेश्चन। देखिए 47 में पूछा है दिए गए 4 संख्या कार्डों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या व सबसे बड़ी संख्या में कितना अंतर होगा। 48 में है इस टीवी की सेट कीमत कितने रुपए है। तो आपको ऑप्शन देखते चलना है। इसके बाद है आपका 49 में है पैटर्न का अगला पद क्या होगा। इसके बाद 50 में है संख्या 8806 को 4 से भाग देने पर प्राप्त होने वाले भागफल व शेषफल के बीजांग में कितना अंतर होता है। तो प्यारे बच्चों आप जो है इस तरह से मैथ का क्वेश्चन देख लीजिए। तो चलिए आपको जो है क्वेश्चन नंबर 41 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक का जो है आपको मैथ का आंसर दिखाते हैं। तो देखिए आपको मैथ के आंसर में आपको इस तरह से करना है। तो देख लीजिए ये रहा आपका 41 का आंसर मैथ का आंसर है। तो आपको इस तरह से 41 में लिखा था 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना अधिक है।
तो आपको इस तरह करना है, आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर 12 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपको इस तरह कर लेना है। इसके बाद आता है आपका 42 पे, देख लीजिए ये रहा आपका 42 में है दिए गए घेरे की कुल लंबाई कितनी है। तो इसमें जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर 27 सेंटीमीटर। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इसके बाद आता है आपका 43 में दिया था एक शहर का एक पूरा चक्कर लगाने में सिटी बस को 2 घंटे का समय लगता है। सिटी बस सुबह 6 बजे से 8 बजे तक कितने चक्कर लगाएगी। तो आपका जो है 43 का आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर 7। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 44 में दिया था एक बगीचे में 2016 पेड़ लगे हैं। यदि एक पंक्ति में 18 पेड़ लगे हो तो बगीचे में कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा 112। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 45। तो 45 में जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर 6 घंटे। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका 46। तो आपका जो है 46 में है 60 सेंटीमीटर लंबे तार से एक वर्ग बनाया गया तथा इसी तार का उपयोग कर 20 सेंटीमीटर लंबाई व 10 सेंटीमीटर चौड़ाई का आयत बनाया गया। तो बताइए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपका जो है 46 का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कम है। तो आपको इस तरह कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 47 में देखिए दिया है दिए गए 4 संख्या कार्डों 2, 6, 3, 4 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या व सबसे बड़ी संख्या में कितना अंतर होगा। तो आपका जो है 47 का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर 4086। तो आप किस तरह आंसर करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 48 में है इस टीवी सेट की कीमत कितने रुपए है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर 28,669 रुपये मात्र। इसके बाद है आपका 47 में है दिए गए 4 संख्या, नहीं इसका हो गया है सॉरी। इसके बाद आता है आपका 50 में है संख्या 8006 को 4 से भाग देने पर प्राप्त होने वाले भागफल व शेषफल के बीजांक में कितना अंतर है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर 3। देखिए यहाँ तक जो है 50 तक आपका मैथ का क्वेश्चन हो गया। चलिए देखते हैं इसके बाद आता है आपका पर्यावरण। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है 41 से लेके 50 तक का जो है आपका मैथ का क्वेश्चन था। तो मैथ का जो है सारे आंसर हमने करा दिए हैं। इसके बाद आता है आपका पर्यावरण वाले क्वेश्चन। देखिए पर्यावरण में आपका 51 से स्टार्ट होता है। 51 में है निम्नलिखित में कौन रोग पैदा करने वाले कीटाणुओं का संचार करता है। पहले में देखिए लिखा है छिपकली, गिलहरी, मक्खी, तितली। तो आपको इस तरह से ऑप्शन देख लेना है। आप क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद मैं आपको आंसर दूंगी। 52 में है पक्षियों की संख्या में कमी होने का कारण है। तो आपको इस तरह से ऑप्शन देख लेना है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 53। देखिए 53 में है यदि पीने के पानी का पाइप गटर के पानी से मिल जाए तब बीमारी होती है। ऑप्शन में है शुगर, हृदयघात, दस्त, कैंसर। 54 में है कोयला व बिजली से चलने वाले साधन हैं बस, रेलगाड़ी, नाव, हवाई जहाज़। 55 में है गर्म कपड़े व अनाज में कीड़े ना लगे इसके लिए किस पेड़ की पत्तियों का प्रयोग करेंगे। नीम, तुलसी, जामुन, आम। इसके बाद है 56 में है हाथी एक दिन में लगभग कितने घंटे सोते हैं। देखिए 9 से 10 घंटे, 16 से 18 घंटे, 1 से 2 घंटे या 2 से 4 घंटे। इसके बाद 57 में मधुमक्खियों के अंडे देने का सही समय होता है अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च, जून से अगस्त, सितंबर से अक्टूबर। इसके बाद 58 में है इनमें से किस कार्य को डॉक्टर नहीं करते हैं। रोगियों की जांच करना, रोगियों का उपचार करना, रोगी की स्थिति की निगरानी करना, रोगी का आधार कार्ड बनाना। 59 में है एक पानी से भरे गिलास में तेली पदार्थ डाला है, वह पानी के ऊपर तैर रहा है, उसके तैरने का कारण है। देखिए पहले ऑप्शन में दिया है पानी से घनत्व कम होना, पानी से घनत्व अधिक होना, पानी का हल्का होना, पानी में घुलना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 में है प्रदूषण रहित वाहनों का समूह है। देखिए पहले में दिया है ट्रक, बस, स्कूटर। दूसरे में है बस, कार, रेलगाड़ी। तीसरे में है जहाज, कार, ऑटो रिक्शा। चौथे में है साइकिल, रिक्शा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी। तो आपको इस तरह से देख लेना है। तो प्यारे बच्चों चलिए देखते हैं 51 से लेके 60 तक का जो आपका पर्यावरण का आंसर। पहला आता है आपका 51 में दिया था निम्नलिखित में से कौन सा रोग पैदा करने वाले कीटाणुओं का संचार करता है। तो आपका 51 का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, मक्खी। इसके बाद आता है आपका 52 में दिया था पक्षियों की संख्या में कमी होने का कारण है। तो आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, शिकार एवं पेड़ पौधे की कटाई। इसके बाद है आपका
53 में दिया था यदि पीने के पानी का पाइप गटर के पानी से मिल जाए तब बीमारी होती है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा दस्त। इसके बाद है आपका 54 में है कोयला या बिजली से चलने वाले साधन हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रेलगाड़ी। नेक्स्ट है आपका 55 गर्म कपड़े व अनाज में कीड़े ना लगे इसके लिए किस पेड़ की पत्तियों का प्रयोग करेंगे, तो आपका उत्तर हो जाएगा नीम। इसके बाद 56 में दिया है हाथी एक दिन में लगभग कितने घंटे सोते हैं, तो आपको उत्तर में करना है 2 से 3 घंटे। इसके बाद 57 में है मधुमक्खियों के अंडे देने का सही समय होता है, आपका उत्तर हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर। 58 में दिया है इनमें से किस कार्य को डॉक्टर नहीं करते हैं, तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर रोगी का आधार कार्ड बनाना। 59 में देखिए यहाँ पे दिया है एक पानी से भरे गिलास में तेली पदार्थ डला है, वह पानी के ऊपर तैर रहा है, उसके तैरने का कारण है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर पानी से घनत्व कम होना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 60। देखिए 60 में पूछा है प्रदूषण रहित वाहनों का समूह है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साइकिल, रिक्शा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी। तो प्यारे बच्चों आपको इस तरह से करना है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। इस वीडियो में जो है हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक का जो है सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन करा दिए गए हैं। इसमें आपका सब्जेक्ट था इंग्लिश, हिंदी, मैथ, पर्यावरण। तो हमने जो है चारों सब्जेक्ट के सारे आंसर हमने इस वीडियो में दे दिए हैं, तो आप अच्छे से देख के कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो प्यारे बच्चों आप जो है अच्छे से कर लीजिएगा। ये पेपर जो है आपको 24 दिसंबर को आपको स्कूल में देखने को मिलेगा, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।